ये जानकारी नहीं है। हमारे गाड़ी हमारी तो गाड़ी भरी भरा ये बता रहा है ये कि तो इसको तो सिंह आदमी है, वो पूरा भर के देता है, ये लेके आए ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। खुलेआम एमपी की शराब बेच रहा था, उसके ऊपर अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। अरे भैया कार्रवाई हो गई तो पकड़ा ही है ना। मतलब वो ले लिया, संन्यास ले लिया। ये संन्यास नहीं लिया। अच्छा करोगे। अभी तुम्हारे का कितने ट्रक है तुम्हारे पास? एक ही अभी तो फिलहाल में, एक ही ट्रक कैसे होगी अभी तुम्हारे फिलहाल पास? में एक ही है फिलहाल में। पहले कितनी थी? 6 महीना। हाँ जी, इधर आ जाओ। हाँ जी, ऐसे कर रहे हो जैसे कौन सा देशभक्त के आदमी हो। आत्महत्या करने की नौबत आ गई समझ थी। गया कहानी तुम्हारी। बहुत सारी कहानी थी तो हमारी। टोटल तो ये तो खुद ही मान रहा है, और कल इसने बताया 250 ट्रिप कर चुका है ये। कितना भाड़ा लेते अरे थे? तुम्हारा कभी गाड़ी चेक नहीं हुआ? अभी क्या पुलिस के एकदम हाथ लग गया जो आज पकड़ाया, इस 250 ट्रिप में नहीं पकड़ाया और आज शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस का सर्जिकल स्ट्राइक लंबे समय बाद जारी है। चूंकि दुर्ग पुलिस को लंबे समय बाद ये सफलता मिली कि इतनी भारी मात्रा में, बाकी छुटपुट कार्रवाई करते रहते हैं सर, आज ये कार्रवाई के बारे में बताइए कि कैसे ये आप लोगों ने पकड़ा ड्राइवरों को, एक भारी ट्रक मिला, 2-3 गाड़ी मिली, वो कहानी बताइए। पिछले 1 महीने से हमारे पास लगातार खबर आ रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, इवन शहरी क्षेत्रों में जो शराब की दुकान है, सरकारी दुकान है, उसके आसपास अवैध शराब जो है एमपी से लाके खपाई जा रही है। एमपी से, हरियाणा से 2 राज्यों का नाम सामने आया था। इससे इकोनॉमिक हानि भी राज्य को हो रही थी टैक्स के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया था कि इन जो बाहर से आके शराब खपा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम मुखबिरों के थ्रू हमें सूचना मिली कि आशीष इंटरनेशनल होटल में एक तस्कर आके रुका हुआ है जो हर महीने दुर्ग आता है और किसी पम्मा सरदार कोई तस्कर है उसके थ्रू संपर्क में आके यहाँ पे शराब खपाता है। उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स के आधार पे किससे वो बात कर रहा है हमने फॉलो किया, तो एक ट्रक और 2 छोटी गाड़ियाँ जो हैं धमधा से दुर्ग की तरफ जा रही थी रोड में। पुलिस के नाका को तोड़ के फिर वो रायपुर की तरफ भागने की कोशिश की। 3-4 घंटे की मशक्क़त के बाद 3 टीमों द्वारा करने पे जो ड्राइवर और जो खलासी थे वो भागने में सफल रहे। एक ड्राइवर हमारे हाथ लगा, करीब 6-7 ड्राइवर और खलासी थे उसमें। और जो मास्टरमाइंड था दशरथ मीना, जिसको हमने होटल से उठाया, उसके पूछताछ के बाद सामने आया कि पिछले 2 वर्षों में 250 खेप ये यहाँ पे शराब का बेच चुके थे। एक खेप में उनको 1 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन का मिलता था। जगह जगह उनका संपर्क था। हर बड़ी गाड़ी के आगे एक गाड़ी फॉलो के रूप में और एक गाड़ी पीछे पायलट के रूप में, दोनों फॉलो पीछे, पायलट आगे चली करती थी, जो कि क्लियर करती थी इलाके को। कहीं भी डाउट होने पे रुक जाते थे और उसके बाद अगले दिन ये निकला करते थे। इनकी काफ़ी ज़्यादा साठगांठ की बात भी सामने आ रही है। काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं हमें फ़ोन में, चैट में। उसके आधार पे सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई आदमी कितना भी ताकतवर हो, उसके ऊपर जो है जो भी अवैध काम में संलिप्त होगा उसके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये बोल सकते हैं कि अब जो है जो बारी आने वाली है, कोचियों की बारी आने वाली, जो क्योंकि कोचिए खपा रहे थे इस माल को। कोचिए से बड़े तस्कर हैं जो कि छोटे छोटे कोचियों को बांटते हैं। हमारी कोशिश है कि उन तस्करों को पकड़ा जाए जो कि कोचियों को फीड करते हैं ये बाहरी शराब को। और निश्चित रूप से इससे कभी भी कोई गंभीर घटना हो सकती है जहरीली शराब के रूप में या कुछ में। और ये भी पता लगाया जाएगा क्योंकि एमपी के फील्ड इसमें बारकोड लगा हुआ है। एमपी के एक्साइज से ये कि कहाँ से आया, किसके लिए, कहाँ डेस्टिनेशन था, किस व्यक्ति ने इसकी डिलीवरी ली थी और किसने इनके हवाले किया। निश्चित रूप से सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक सबके ऊपर पूरे पाइपलाइन को कार्रवाई की जाएगी। सर, महादेव बुक के बाद अब शराब, मतलब ये टारगेट मान लिया जाए कि शराब के खिलाफ आने वाले दिनों में और ताबड़तोड़ कार्रवाई होती रहेगी। निश्चित रूप से जितने तस्कर हैं या तो वो काम छोड़ दें, अन्यथा उनके ऊपर आईपीसी और एक्साइज एक्ट की गंभीर धाराओं में आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में महादेव बुक के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसी प्रकार आने वाले दिनों में शराब कोचियों के खिलाफ में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। और ये शराब का जो जखीरा आप देख सकते हैं, ये वो ट्रक है जिससे बरामद किया है पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को। और आपको नजदीक से दिखाते हैं, वो गाड़ी पायलटिंग गाड़ी भी दिखाते हैं। ये वाली गाड़ी भी थी शायद इसमें, ये गाड़ी भी थी, ये गाड़ी, ये पीछे चल रही थी गाड़ी, एमपी की गाड़ी है, MP 09WF2516 से साफ नजर आ रहा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो शराब तस्कर होते थे वो पूरी तैयारी के साथ चलते थे। अंदर में कंबल है, उनके पास गद्दे हैं, जैकेट हैं, तमाम वो संसाधन होते थे जो एक ज़रूरी चीज़ हो सकती है। गाड़ी के अंदर आपको दिखा सकते हैं कि ये गाड़ी है। उसके अलावा दूसरी गाड़ी हम आपको दिखाते हैं, जो सफारी गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी ट्रक के सामने चल रही थी और ट्रक के सामने पायलटिंग का काम करती थी। जहाँ पे भी अनहोनी होती थी उसको बताने का काम जो है ये गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो थे। इसमें चूंकि बताया जा रहा है कि जब पुलिस जब पहुंची गाड़ी वाले के पास पे, जब इस गाड़ी को पकड़ी तो जो ड्राइवर था, जो ड्राइवर सीट पे बैठा था, वो छोड़कर भाग गया है। फिलहाल ये देख सकते हैं कि गाड़ी के नंबर मैं पीछे से दिखाना संजय को बोलूँगा कि दिखाए, चूँकि नंबर प्लेट उखाड़ा गया है। आप देखिए, जो शराब तस्कर करते हैं, शराब तस्करी का काम जो करते हैं, अक्सर सफारी गाड़ी का यूज़ करते हैं और जो नंबर प्लेट वगैरह है उसको उखाड़ फेंकते ताकि इनकी पहचान उजागर ना हो और ये पुलिस को चकमा देकर भाग जाए। आप देख सकते हैं पीछे नंबर है, छत्तीसगढ़ स्टेट लिखा हुआ है और IPS भी लिखा है उसमें, CG 07 AD 76000।
ये जो है दुर्ग पासिंग गाड़ी है और एमपी से लेकर दुर्ग में और भिलाई में अलग अलग जगहों पे शराब जो बड़े तस्कर हैं उनको सप्लाई करके शराब कोचियों तक पहुंचाने का काम ये इस तस्कर करते थे। चूँकि दुर्ग पुलिस के हाथों लंबे दिनों बाद कोई बड़ी कार्रवाई, बड़ी खेप हाथ लगी है शराब की। और ये आप देख सकते हैं गोवा ब्रांड की शराब है जिसमें पौवा रखा हुआ है। ये कम से कम 550 पेटी है और 35 लाख से ज़्यादा की शराब है। इससे पहले आपको याद होगा कि बाईपास टोल नाके के पास में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। 2018 का महीना था, 2018 साल था और तहखाना से दुर्ग पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की थी। उसके बाद ये बड़ी खेप अभी पुलिस ने बरामद की है। आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई होने के संकेत दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है इस मामले में आगे और कितनी कार्रवाई होती, क्योंकि महादेव बुक के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही थी। अब जो है शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। शर्मिला हाँ जी। इधर आ जाओ। हाँ जी, ऐसे कर रहे हो जैसे कौन सा देशभक्त के आदमी हो। कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर चंद्रावतीगंज के। इंदौर के परमानेंट रहने वाले हो, कहीं और के हो परमानेंट? परमानेंट वहीं के रहने कितने वाले। वर्षों से रह रहे हो इंदौर में? परमानेंट बचपन से। बचपन से रह रहे हो। और ये शराब का काम कब से शुरू किए हो? साहब शराब का काम में तो मतलब साल भर हो गया। साल भर हो अभी गया। 3 महीने से बंद पड़ा था। क्यों? पैसा वगैरह नहीं था, काम भी नहीं था। काम नहीं था। हाँ, तो अभी मैं खाली पैसे के लिए आया था। आशीष इंटरनेशनल होटल में रुका हुआ था। तो वहाँ से मेरे को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के लिए? अब ये माल कहाँ का है, किसका है, उसके लिए मेरी जानकारी नहीं है। मेरे को पूछताछ के लिए बुलाया था और मेरे पास 302 लगा के अंदर कर दिया। 302? 34-2 बोलते क्या बोलते? मैंने बोला भी सही इनको क्यों लगा रहे हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम्हारा तो कॉल डिटेल्स। हाँ, कॉल डिटेल वगैरह सब दे दिए, सारे मोबाइल नंबर दे दिया, हाथों हाथ कुछ भी चीज़ नहीं छिपाई, सब चीज़ बता दी मैंने। सब ये तुम्हें क्यों पकड़ा है? तुम्हारी याद कैसे आई पुलिस को? पूछताछ के लिए। नहीं, पूछताछ तुम्हारी याद कैसे आई? अब साहब ये तो क्या मालूम किसने बोला। पहले कहाँ का कब कैसे से किया बताओ? है? पहले क्या काम किए हो? पहले गाड़ी चलाता, ट्रक ही चलाता था मैं, खुद ही चला, ड्राइवर ही था मैं। ये ट्रक किसका है? ये मेरा नहीं है। या तुम्हारा नहीं है? ये वाला काम, शराब वाला काम कब से लाते थे? एक बताएगा सर, ये बताएगा शराब कहाँ से लाते थे? नहीं तो मैं लाइन नहीं, ये नहीं, पहले कहाँ से लाते थे? पहले इंदौर से लाते थे। पहले ट्रक चलाते हो कहाँ से पहले ट्रक चलाते थे तो इंदौर से लाते थे और यहाँ पे दुर्ग में देते थे। किसको देते थे? पम्मा सरदार को। किसको? पम्मा सरदार। पम्मा सरदार। हाँ, उसको लाके दिया, उसने पैसा रोक लिया था तो फिर उसको पैसा नहीं दिया। कल भी तो मिले हो पम्मा सरदार? कल पम्मा से मिला, उन्होंने मेरे को सैंपल दिया है कि एमपी वाला गोवा नहीं चलेगा, छत्तीसगढ़ का ये हमारे को भट्टी से कराओ। तो मैंने मना कर दिया, ये नहीं होगा। ओ, भट्टी से कराओ मतलब? हाँ, मतलब ऐसे डिलीवरी दिला दो कंप्लीट में। ये दुर्ग में ही रहता है कहीं। क्या काम? ये हाँ, ये जो दारू का ही धंधा कर उसका भी, दारू का धंधा। मतलब ये भिलाई में रहता है, दशहरा मैदान के आसपास। अमित इंटरनेशनल में तुम अपने से रुके? आशीष इंटरनेशनल। सॉरी, आशीष इंटरनेशनल में नहीं, मैं अपने खुद ही रुका था। खुद ही रुके थे? हाँ, कब से रुके हुए थे? मतलब परसों शाम से। परसों शाम से? परसों शाम को 8-9 बजे आया हूँ हम्म। और कल निकलना था इंदौर के लिए वापस। वाह, और पहले क्या काम करते थे शराब का? नहीं, शराब का नहीं, पहले ट्रक ही चलाता था मैं, खुद नहीं ड्राइवर तो था। उसके बाद होटल में रुकने शराब कैसे, का- यहाँ कैसे आए तुम? नहीं, यहाँ पैसे लेने आया था, मेरे को पैसे के लिए बुलाया था, पैसे देने के लिए। कितना पैसा बचा हुआ था तुम्हारा? मेरा 1 लाख रुपए उससे अभी लेना था, मेरे पास पैसे नहीं थे खर्च किससे के लिए। लेना था? वो अपने फक्कू से। क्यों नहीं आता? वैसे तुम बोल रहे हो कि हम जो है मैं नहीं करता था, पैसे लेने आए हो। साथ एक मिनट, पहले शराब कहाँ से लाते थे? पहले एमपी से लाते थे। कहाँ से? एमपी कहाँ से? इंदौर से। इंदौर से कहाँ से? कौन देता था? है वहाँ पे करके सिंह साहब करके देते थे। सिंह साहब? कौन सिंह साहब? वो सिंह साहब पूरा नाम नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के ही है प्रॉपर। कितना लेते थे एक बार में शराब? है एक बार में कितना शराब लाते थे? 300 पेटी, 300 पेटी लाते, 350 पेटी लाते थे। पहले 350 लाते थे। पेटी लाके कहाँ छोड़ते थे? ये दुर्ग भाई अपने रूट क्या था टोल- तुम्हारा? रूट कैसे होता था? कैसे आते थे? सीधे नागपुर से दुर्ग, वो ठीक है, बताओ प्रॉपर। नागपुर से? नागपुर से दुर्ग ला के दे देते। तो कोई पकड़ता ही था तुम्हें 300 पेटी लाते थे तो? ड्राइवर खुद ही चला था ना सर। हाँ, नहीं तो कोई शक नहीं होता, कोई चेकिंग नहीं, कोई पकड़ाया नहीं तुम? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ चांस नहीं। ऑर्डर में कोई नहीं चेक करता था। हैं? कैसे पार करते थे? नहीं, बैरिकेड वगैरह तो वो क्या ड्राइवर ही रहते थे ना, क्या रहते थे? ड्राइवर खुद ही लाते थे ना, हमने ड्राइवर खुद ही लाता था। तो उसकी गाड़ी को चेक नहीं करते थे? हैं? गाड़ी रुक जाओ, रुक जाओ। तो 300 पेटी वहाँ पे एक बार डिलीवरी करने में कितना का प्रॉफिट होता था, फायदा? मुझे तो खाली किराया मिलता था। कितना 1 किराया लाख मिलता रुपए। था? 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए एक ट्रिप पे मिलता था? एक ट्रिप पे, जिसमें नौ- 1500 रुपये खर्चा आता है, 40,000 रुपये बचता था। 40,000 बचता था। नॉर्मली कोई आदमी को दूसरा सामान जो सब्जी वब्जी ये सब बेच लाता था, उसको कितना बचता है? उसको 5-7 हज़ार, 8,000। उसको 8,000 बचता, मतलब तुम्हें 50 40,000 बचता। 40,000 50,000 रुपये भाड़ा रहता है। 40-50,000 1 लाख रुपये भाड़ा रहता है। एक डबल होता है भाड़ा। डबल होता तो तुमको लगता नहीं था गलत काम है, डबल भाड़े में कर रहा हूँ शराब समझ का ले, काम? लेकिन कर्जा इतना माथे पे था, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी। समझ गया क्या? कहानी तुम्हारी। बहुत सारी कहानी थी तो हमारी। टोटल कितनी बार तुम ट्रक पार किए होगे? 10 गाड़ी लाया बस 10 2 साल गाड़ी? के अंदर। कहाँ झूठ बोल रहे हो? नहीं, 10 रियल गाड़ी। बता रहा हूँ सब। अभी 1 साल बोला। अभी ऐसा ही 2 साल से कर रहा है। हाँ, तो
कहीं कोई सेटिंग भी करते थे क्या लाने में? नहीं सेटिंग वगैरह कहीं भी तो नहीं। यहाँ किसको डिलीवर करते थे? यहाँ पम्मा सरदार को। कहाँ पे पम्मा सरदार को कहाँ छोड़ते थे? वो अपने दुर्ग टोल है ना, उस हाँ। टोल पे दे देते। तू तौल पे दे कितने वो 1 लाख रुपए तुम्हें देता था, तुम उसको जमा कर देते थे? हाँ, वो गाड़ी को भाड़ा मिल जाता तो फिर हम नहीं आते थे। वो नहीं गाड़ी को आते भाड़ा थे। नहीं देता तो फिर तो ये पम्मा से दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी? ऐसे ही जान पहचान से। नहीं हुआ तो बताया होगा ना कोई पम्मा को छोड़ना है। नहीं, पहले वो खुद ही लाता था एमपी से। खुद ही लाता था उसकी MP गाड़ी से। नागपुर वगैरह में पकड़ा गई थी पहले। क्या तो वो पकड़ा गई हाँ, थी। वो पहले खुद ही करता था। चलो साइड हो तो बदमाश हो तुम तो। इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? विनोद पटेल। विनोद पटेल। ये गाड़ी तुम्हारी है? नहीं सर, मैं इसमें क्या है सीजिंग से लेके आ रहा था मिर्जापुर। कहाँ से? मिर्जापुर से मिर्जापुर से लेके आ खाली रहे गाड़ी थे? लेके आ रहा था मैं। खाली गाड़ी लेके आए थे? 4 साढ़े 4 बजे की एंट्री मेरी कुम्हारी का। तो एक चीज़ बताइए, शराब कहाँ से मिला है? ये क्या है, मैं गोडाउन में वहाँ पर क्या है, आज मेरे को गाड़ी हैंडवर्क देना था हम्म। सीजिंग वाली पार्टी को, उसको सर्विसिंग वगैरह करके उनको देना था। तो क्या है सर्विसिंग, जैसे अटारी वाले रोड में क्या है ना सर्विसिंग सेंटर है, तो वो बोला कि आज तो नहीं धोऊंगा कल धोऊंगा करके। वहाँ क्या पार्किंग था तो वो बोला कि 200-250 रुपये लेता हूँ मैं। तो क्या है बोले कि पीछे में एक आदमी से बात किया, मतलब रात भर में क्या अपने को सेफ्टी चाहिए, सीजिंग वाली गाड़ियाँ रहती है। अरे एक चीज़ बताइए, शराब कहाँ का है? सर नहीं पता साहब मेरे को। तुम तो ऐसे ही ये हो, तो भाई गाड़ी में ऐसे कोई डाल दिया। चलो साइड हो। सब सिलाई में इसके आने के बाद पम्मा जो बता रहा है उससे बातचीत की बातें सामने आई हैं। पिछली बार 5 और 7 दिसंबर को भी ये आया था। इसके पिछले 2 साल से लगातार इसके कांटेक्ट में है। अभी ये बता रहा है, और 1 लाख रुपए बचे होने के लिए लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक ट्रिप में ही 40-50 हज़ार। और इसने खुद माना है कि नॉर्मली 5 से 7 हज़ार रुपये मिलता है, इसमें इनको 40 हज़ार की जगह 1 लाख रेट मिलता है। निश्चित रूप से ये मिला हुआ है, मास्टरमाइंड है। वहाँ से जिससे लेता है उसका भी नाम ठीक से बता नहीं रहा। अभी पूछताछ होगी, फिर कॉल डिटेल्स क्लियर होंगे तो मालूम चलेगा। पुलिस रिमांड अभी इसका लिया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि ये बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट में है। इसीलिए जा रहा था क्या सर ये माल? अब ये क्या है कि क्योंकि दुर्ग में पुम्मा के साथ है, निश्चित रूप से ये वहीं पर देना चाह रहा होगा, लेकिन क्योंकि पुलिस ने पीछा किया तो ये टेढ़ा मेढ़ा लेके रायपुर की तरफ अपनी ट्रक को लेके गया, क्योंकि उस रास्ते का इसको आइडिया नहीं था, इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया। अम्मा जब ये टोल नाका में डिलीवरी लेता था तो उस समय क्या कोई देखता नहीं था, कैसे लेता था कि बच जाता था? ये बताओ, कहाँ दे गाड़ी लाके खड़ी कर देते ना टोल पे, उसका आदमी लेके चला अरे जाता। नहीं तो अनलोडिंग में नहीं देखा। गाड़ी सहित लेके निकल जाते पूरी थे। गाड़ी खड़ी कर देते। इनका ड्राइवर खड़ा कर था, उसका ड्राइवर आया लेके गया, अंदर जाके अनलोड करके गोडाउन में अनलोड करके फिर लाके छोड़ दिया। तो ये तो खुद ही मान रहा है। और कल इसने बताया 250 ट्रिप कर चुका है ये। अब वो 10 है क्या? वही है। हाँ वही है, गंजा सा पगड़ी वाला। बिना पगड़ी वाला। हाँ, बिना पगड़ी। उसका नंबर उसका मिल गया है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके मोबाइल में बहुत सारे और भी डिटेल्स हैं, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स हैं, काफ़ी सारे डिलीवरीज के डेट्स हैं, व्हाट्सएप चैट हैं। तो उन सब के आधार पे 2 गाड़ी और पकड़नी थी, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। लेकिन अभी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। पम्मा के अलावा और भी कई 250 खेप खाली पम्मा थोड़ी खपा पाएगा। 250 होंगे बहुत सारे। नहीं बड़े लोग जिनको देता रहा और भी नाम है। भाई वो 250 खेप अभी वो यार 10-12 ट्रिप डाली के वो पैसा ही नहीं मिलता था, वो खुद ही लाता था। अब वो खुद भी लाता था, तो वो भी उसकी एंट्रीज हैं इसमें। तो अभी सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। फोन डिटेल्स मास्टरमाइंड थे लाने के। नहीं, मेरा तो खाली ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट का काम था पूरे रास्ते पर पूरी महाराष्ट्र इंदौर कहाँ से आ रहे थे आप? मध्य इंदौर प्रदेश, से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से- महाराष्ट्र से और उसके बाद छत्तीसगढ़ एंट्री करते थे, आपको कोई नहीं पकड़ा? तो सर मतलब सब जगह सेटिंग थी आपकी, नहीं, सेटिंग वगैरह कहीं तो नहीं। कैसे आ जाओगे यार? पूरा जिला पुलिस बल है, लेकिन पूरा क्षेत्र कंटिन्यू आना जाना चल रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस गाड़ी में ये ट्रक में एक अकेला ये था। गाड़ियाँ फॉलो में चलती थी किसमें? और भी लोग होंगे, भागने में सफल रहे हैं। अभी वो मोबाइल रिकॉर्ड्स मिलेंगे तो उसमें पकड़े जाएंगे। और एक ही बताओ, तुम्हारे ट्रक कितने ड्राइवर रखे हो तुम? अभी तुम्हारे कितने ट्रक है तुम्हारे पास? एक ही अभी तो फिलहाल में। एक ही ट्रक कैसे होगी अभी तुम्हारे फिलहाल पास? में एक ही है फिलहाल में। पहले कितनी थी? पहले 3 थी, वो 3 ट्रक का क्या किया, बाकी 2 ट्रक का बेच दिया। किसको बेचे? वो इंदौर में 3 ट्रक चलाता था ये। और कब से 3 ट्रक चला रहे हो? नहीं तो सीधे माल पे चलते थे ना साहब। जैसे इंदौर रायपुर गए तो लक्की इंदौर ट्रांसपोर्ट से भर लिए पैसा। ये लोग लगातार शराब तस्करी का काम 3 ट्रक के द्वारा किया करते थे। कोई इसको गिल्ट नहीं है, कोई इसको ग्लानि नहीं है, शातिर आदमी है। थोड़ी सी पुलिस सेवा होगी तो हो सकता है चीज़ें ठीक से बताए। सर एक अहम सवाल है, अगर साल भर से इसका तस्करी चल 2 साल से 2 साल और 2 साल में इसने 250 ट्रिप मारा है,
अभी क्या पुलिस के एकदम हाथ लग गया जो आज पकड़ाया? इस 250 ट्रिप में नहीं पकड़ाया और आज एक लगातार पुलिस जो है, पहले हम महादेव ऐप के ऊपर काम कर रहे थे, फिर अभी अवैध शराब के ऊपर हमने अपनी आसूचना तंत्र को मजबूत किया और इनका हम पीछा कर रहे थे 1 महीने से। लेकिन अभी बहुत शातिर लोग हैं, जगह जगह इनकी पकड़ है, पहुँच है। और जो आशीष इंटरनेशनल में रुका है तब से हम इस पर नज़र रख रहे थे, क्या बातें ये कर रहा है, कहाँ कर रहा है। और एक बड़ी सफलता है, क्राइम जब तस्करी की खबरें तो शुरू से आ रही थी, लगातार हम कोशिश कर रहे थे और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक क्लू मिला है। जब एक हमें एक विंडो खुला है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग पकड़ाएंगे। इस अवैध कारोबार में इससे किसी आबकारी या पुलिस वालों से भी चर्चा कुछ ऐसा? अभी ये तो ढीठ टाइप का आदमी है, अभी जब इसके पूरे नहीं हमारी वो, क्योंकि हम तो दे देते हैं ना, उसके बाद वो पार्टी खुद ही देखती थी। खुद ही देखती थी? क्या देखती थी पार्टी? उसको ले जाना, कहाँ ले जाना, क्या करना। नहीं कोई अधिकारी वगैरह। इसका कहना है कि जो दूसरी पार्टी पम्मा है वो सेटिंग करता था। सर यहाँ और तक वो आने में इसको 60,000 रुपये खर्चा होता था, ये बता रहा है। 40,000 ये बता रहा है कि यहाँ तक आने में 40,000 रुपये 40,000 रुपये खर्चा था, 60,000 प्रॉफिट था। नहीं 60,000 खर्चा है, 40,000 40,000 प्रॉफिट है। तो 60,000 रुपये तुम कहाँ खर्चा करते थे? किसको गाड़ी में तो डीजल में तो खर्चा होगा ही 60,000। इसी बात का सही जवाब क्यों नहीं बताते हैं? 15-20 हज़ार खर्चा होता है डीजल पे। तो 800 किलोमीटर जाना, 800 आना है, 1600 किलोमीटर 3 एवरेज गाड़ी देती है। 40-45 चलो कोई बात नहीं, ये माने कि कितना बांटते थे यार? बांटने का तो काम ही नहीं। नहीं बांटते कितना था? नहीं कहीं भी नहीं, खाली वो डीजल भराते थे 35,000 का। कहीं ना सेटिंग होगी ना, तुम बॉर्डर में जा रहे हो तो। नहीं आबकारी वालों को कितना खा लेते अरे थे? तुम्हारा कभी गाड़ी चेक नहीं हुआ? नहीं बाकी सब गाड़ी चेक होती है, तुम्हारी गाड़ी क्यों नहीं पकड़ाई कभी? गाड़ी वाली कभी नहीं चेक की है क्या? नहीं कहीं रुकी नहीं इसी। तुम्हारा नहीं नाम रोके। फेमस है ना वहाँ मध्य प्रदेश में? नहीं हाँ? नहीं तस्करी में फेमस नहीं है? हाँ, गूगल में तुम्हारा बताता है। नहीं नहीं अब ये पुराना तस्कर है, 2 साल पुराना पुरानी तस्कर है तो आप समझ सकते हो। हाँ। ये ढीठ टाइप का तस्कर है। अभी इसकी पूरी जब कॉल डिटेल्स और बाकी जांच की जाएगी तो बहुत अहम खुलासे होंगे और दूसरे तस्कर भी पकड़े जाएंगे। और कौन काम करता है तुम्हारी तरह? और कौन काम ये करता जो है? माल आया था इसकी खबर आई थी मेरे पास, तो वो संतोष की, नागपुर से संतोष हाँ, वो नागपुर से उसका माल है, संतोष। ये संतोष वो हाँ, लेके देखो आया था। सुनो, ये संतोष कौन है? ये नागपुर का है। नागपुर का। ये क्या कब से काम करता है? ये सभी को, भिलाई वाले को सबको माल देता है वहाँ से। सबको माल देता है? किस किस को माल देता है भिलाई में? अब पम्मा नहीं बताया कि जैसे भट्टी से ले लेके देता था वहाँ से, भट्टी से ले लेके देता था ये। 100 रुपये कमीशन रहता था उसका, सबको देता था। 100 रुपये पूरी भिलाई, दुर्ग, रायपुर सब तरफ का उसका वो है। सब तरफ उसका है। संतोष रहने वाला कहाँ का है? नागपुर का ही है। नागपुर का है। कब से काम कर रहा है संतोष? ये नहीं पता उसको कब से कर रहा है, लेकिन काफ़ी किराली बहुत कम से कम 20 साल हो गया। 20 साल से कर रहा है शराब संतोष। बेचते हुए होगा। मतलब संतोष छोटी छोटी गाड़ी यहाँ से जाती है ना, तो बैतूल, मुल्ताई, बांडूना से भर के देता सबको। सबको भर के देता है, बेतुल से देता और है। ये कहाँ से माल उठाते हो आप लोग? आबकारी से उठाते हो मध्य प्रदेश की कि कहाँ से? ये जानकारी नहीं है, हैं? ये जानकारी नहीं है। तुम्हारे गाड़ी में कहाँ से हमारे तो गाड़ी भरी भरा ये बता रहा है ये कि ये तो इसको तो सिंह आदमी है, वो पूरा भर के देता है, ये लेके आए ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। एक दूसरा बंदा संतोष बता रहा है, तस्कर जो MH गाड़ी बता रहा था, MH रनिंग गाड़ी जो है, इसको ये गाड़ी किसकी है? MH 40 QY 9189 ये गाड़ी भी कल लोड होके आई थी। इसमें भी करीब सर 6। जैसा कि बारकोट में ये आबकारी गाड़ी का पे लोड होकर क्या आई थी? आबकारी ये वाली गाड़ी भी कल इसके हिसाब से संतोष की गाड़ी है, जो कि जिसको पुलिस जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है। जब बताएं 2 गाड़ी जो भाग गई, वो 2 गाड़ी महाराष्ट्र रनिंग है संतोष की। ये भी के दुर्ग भिलाई के MH 40 OY 9189। तो ये लोग करते क्या हैं, अलग अलग जगह से ट्रक में और छोटी गाड़ियों में वहाँ पे लोड करते हैं, आके सरकारी भट्टी में इसके हिसाब से देते हैं और वहाँ भी बेचने की कोशिश करते हैं। सर जैसा कि बारकोट में एक सेकंड ये तो आते हैं सीधा वहाँ छोड़ देते हैं अपने टॉल पे, टॉल में उनका बंदा आता है, पम्मा का बंदा, वो लेके जाता है, बेचता है। सर पम्मा सरदार जब खुलेआम MP की शराब बेच रहा था, उसके ऊपर अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई? अरे भैया कार्रवाई हो गई तो पकड़ा ही है ना। अभी तो एक को पूछ को पकड़ाया है, बॉडी पकड़ाएगी, सर पकड़ाएगा, सब कुछ पे कार्रवाई की जैसा जाएगी। बारकोट में मध्य प्रदेश आबकारी का ये शराब बताई जा रही है, तो क्या आबकारी वालों से पूछताछ की जाएगी कि अब वो पत्राचार किया जाएगा, 2 जगह से पूछताछ की जाएगी। अभी तो सोर्स कहाँ पे है, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, कौन से लोग हैं, इसके कॉल डिटेल्स के आधार पे और इसे पूछताछ के आधार पे बहुत चीज़ें सामने आएंगी। ये बताओ, ये शराब जो लाते थे, ये शराब जो हैंडओवर करते थे, तो शराब यहाँ बिकती कहाँ थी? ये शराब ये तो पम्मा ही बता पाएगा, उसको उठाएंगे, पूछताछ तुमको सब करेंगे। पता है, बताना नहीं है चाहे तो तेज लड़का। अपन बिना तो जानकारी तुम काम नहीं नहीं, तो करोगे वो बाबू। कहाँ बेचता है उसकी जानकारी हमको नहीं। हमने उसको गाड़ी ला के दे दी, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी सर, अंदर जानकारी अमृत तो देते नहीं थे तुम, शराब कब से गाड़ी लेके आ रहे थे? 2 साल से। इसको कुछ खिलाए नहीं है, अंदर जाके खिलवा दीजिए फिर बताए। नहीं वो अभी ठीक है, कम से कम
अभी पूरी पूछताछ की जाएगी। मोबाइल में बहुत डिटेल है, बहुत लोगों से पुलिस ने पकड़ लिया, आप ये कहना चाहते नहीं नहीं, ये कह रहा है कि बाकी का ये माल मेरा नहीं है, बाकी माल मेरा रहता है, आज का ये माल इसका नहीं है, इसका बोलना कहना है। 3 महीने से काम ही बंद कर रखा मैंने। हाँ 3 महीने से मतलब वो ले लिया, संन्यास ले लिया। संन्यास नहीं लिया, अच्छा करोगे, करने की बात नहीं है, लेकिन आगे करो। चलो ले जाओ इसको, पूछताछ करो, ले जाओ, पूछताछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा। पर्दाफाश किया है, कितनी बड़ी उपलब्धि और किस तरह की कार्रवाई पूरी की गई है? दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है कि कल एक ट्रक और 2 छोटी गाड़ियां दुर्ग पुलिस द्वारा जब्त की गई, जिसमें कि 550 पेटी गोवा की बोतल्स थे, गोवा शराब की। एक पेटी में जो है 50 बोतल 180 ml का आता है। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जो तस्कर पकड़ाया है दशरथ सिंह मीना, वो पिछले 2 साल से तस्करी कर रहा था और 250 से ज़्यादा बार यहाँ पे शराब पहुँचाने की बात उसने कबूली है। और उसके साथ एक दूसरा तस्कर है जो संतोष नाम से है, जो कि नागपुर का रहने वाला है। ये लोग ट्रक में और छोटी गाड़ियों में लाके टोल के पास गाड़ी छोड़ते हैं और एक पम्मा का नाम सामने आ रहा है जो कि इसको जाके फिर फील्ड में बेचता है। ये लोग इनके मोबाइल से बहुत सारे कॉल डिटेल्स मिले हैं। CDR से ये बात स्पष्ट होती है कि हर महीने ये आके पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह में आके पिछले महीने की पेमेंट लिया करता था। एक ट्रिप में नॉर्मल ट्रक में 5 से 7 हज़ार की बचत होती है, जबकि इसमें 50 से 60 हज़ार की बचत होती थी। एक ट्रिप में 1 लाख रुपए इनको मिलता था। इनके और भी बहुत सारे लोग हैं जो साथ में संलग्न हैं। कल पुलिस की दबिश के बाद ड्राइवर भागने में सफल रहे, गाड़ी को छोड़ के भाग गए। इसके मोबाइल डिटेल्स के आधार पे, चैट्स के आधार पे काफ़ी नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर आगामी समय में कार्रवाई की जाएगी। लेयर बाय लेयर इसको अनकवर किया जाएगा, जिससे कि जो बड़े तस्कर हैं जो कि मध्य प्रदेश की शराब को आके छत्तीसगढ़ में खपाते हैं, जिससे कि रेवेन्यू का भी लॉस होता है, टैक्सेशन का लॉस होता है और इसमें कल को जहरीली शराब भी आ सकती है और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इनके ऊपर आबकारी की 34(2) की कार्रवाई की गई है। आगे अग्रिम जानकारी के ऊपर और भी बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। एक MH रनिंग ट्रक जो है जिसमें करीब 600 पेटी था, वो भागने में सफल रहा है। उसको भी हम लोग हर तरफ पता लगा रहे हैं। उसका भी गाड़ी का नंबर पता लगा के उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर पूछताछ के दौरान इसने क्या, दोनों आरोपी ने क्या बताया? ये नेटवर्क किस तरीके का संचालन होता था? ये नेटवर्क में काफ़ी लोगों की संलिप्तता की बात इन्होंने बताई है, लेकिन उसको वेरीफाई किया जाएगा। एक एक करके इनके चैट्स के आधार पे वेरीफाई किया जाएगा, फील्ड में वेरीफाई किया जाएगा। दुर्ग पुलिस जो है अवैध शराब के लिए 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले शराब को हर हाल में छत्तीसगढ़ में रोकना है और जो भी लोग इस तरह का फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी। सर ये बताइए, ये दोनों जो गाड़ियां हैं इनकी भूमिका क्या होती थी? इन गाड़ियों की भूमिका होती थी, आगे जो 2 गाड़ियां जो है फॉलो पायलट टाइप की रहती थी, वो आगे रास्ता क्लियर करती थी। कहीं भी कोई चेकिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो उसको सेट करते थे या फिर वो अपना उनको जो है अलर्ट करते थे। और इन गाड़ियों में, बड़ी गाड़ी में जो है करीब, दोनों छोटी गाड़ियों में भी एक गाड़ी बिल्कुल खाली होती थी, एक गाड़ी में 100-150 पेटी होती थी, ट्रक में करीब 400 पेटी रहती थी। तकरीबन हर ट्रक में ये लोग 400 से 500 पेटी ट्रांसपोर्ट करते थे। और यहाँ पर आके, क्योंकि टैक्सेशन का अंतर है और ये टैक्स चोरी करके इसको बेचते थे, तो उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में इनको फ़ायदा होता था। सर कुल कितने आरोपी रहे होंगे इस मामले में जो फरार हैं? जैसा संभवतः इनसे पहली पूछताछ में बात सामने आई है, CDR के आधार पे कम से कम लोकल यहाँ के 4-5 लोग हैं जो कि तस्कर हैं, जो कि इसको खपाते हैं, और करीब 5 से 10 लोग हैं जो इसको ट्रांसपोर्टेशन में और वहाँ की ये में संलिप्त हैं। तो 10 से 15 लोग हैं मास्टरमाइंड, जिनको यदि हम पकड़ने में सफल होंगे तो इस पूरे नेटवर्क को हम ध्वस्त कर पाएंगे। सर पम्मा सरदार है, उसका नाम आया है। पम्मा सरदार किस तरीके से संचालन करता था? और ये इसकी पूछताछ पे बात आ रही है कि वो जो टॉल पे आके वो उसको लेता था, यहाँ लोकल सेटिंग करके वो उसको बेच के खपाता था। उसको बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, उसको कन्फ्रंट किया जाएगा CDR के आधार पे, और निश्चित रूप से उसकी पूछताछ के बाद और भी अहम खुलासे होंगे। कहाँ से पकड़ा गया है? ये धमधा के पास से निकले थे, तो धमधा और रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में इसको जो है दौड़ा के पकड़ा गया। इन्होंने अबैंडन करके भाग गए थे ये, तो उससे पूछताछ किया। अब बताना मुश्किल है, अंधेरा का समय था, हमने इसको अबैंडन किया है। अब ये FIR की कॉपी आपको थाना प्रभारी महोदय के द्वारा दी जाएगी। सर ये माल के परिवहन के लिए ये जो गाड़ियाँ चलती थी पेट्रोलिंग के रूप में, ये हथियार बंद होते थे आरोपी? नहीं, ये लोग खाली हाथ ये लोग होते थे, सिविल में होते थे। ये केवल क्लियर कराते थे और देखते थे कि कहीं कोई चेकिंग हो रही है तो कुछ दिन रुक जाते थे, कुछ दिन बाद ट्रांसपोर्ट किया करते थे। और निश्चित रूप से इनका बड़ा नेटवर्क होगा, काफ़ी लोग इससे संलिप्त होंगे, पूछताछ में और चीज़ें क्लियर होंगी।
सर दुर्ग पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि साक्ष्य के साथ हमने 550 पेटी पकड़ा है और जो लोग के नाम आ रहे हैं वो सामने आ रहे हैं, उनके मोबाइल डिटेल सारी खंगाले जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में पुलिस को मदद मिलेगी। क्या सफेद पोस्तों का भी इसमें हाथ है सर? अब वो तो जब जांच आगे आएगी तो जो भी लोग इसमें संलग्न होंगे उनके ऊपर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो।